हैं। देखिए, भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्थानीय चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साल 2025 में अस्पताल की ओपीडी में 7 लाख से अधिक मरीजों ने उपचार कराया, जबकि 25,000 से अधिक मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं का लाभ मिला। इसी दौरान 8,000 से ज्यादा मरीजों ने अल्ट्रासाउंड और 10,000 से अधिक मरीजों ने एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा ली। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और डायरेक्टर के निर्देशों पर सामान्य अस्पताल में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। अस्पताल की टेस्टिंग लैब में 8,72,000 मरीजों ने 111 प्रकार की जांच सुविधाओं का लाभ लिया। वहीं डायलिसिस सेवाओं से 8,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हुए। सर्दी के मौसम को लेकर उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए बताया कि विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है और ठंड के कारण ओपीडी में 5 से 10% मरीज बढ़े हैं, जिनमें ज्यादातर खांसी, बुखार और बच्चों में निमोनिया के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन से अधिक बुखार रहने पर तुरंत ही योग्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमारे जो 2025 बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने इसका स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। लगभग ओपीडी में 7 से 8 लाख मरीजों का रजिस्ट्रेशन में ओपीडी में पेशेंट आए हैं। और हमारी आईपीडी की बात करें इंडोर की, तो 24 से 25,000 आईपीडी को लेकर अगर सेवा उठाई है। 7 से 8,000 लोगों का अल्ट्रासाउंड हुआ है और 10,000 के आसपास सीटी स्कैन एमआरआई हुई है और 10 से 12,000 सेशन हमारे डायलिसिस के हुए हैं। तो जितने भी हमारे टेस्ट हैं, 111 तरह के टाइप के टेस्ट होते हैं, जो कि कम से कम 8,72,000 के आसपास टेस्ट भी हुए हैं। तो जितने भी जो सेवाएं हैं वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है और बहुत सारे लोगों को इसको फायदा। नुहुक से खबर है, जहां पर मंगलवार को आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों वर्करों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रेसिडेंट एवं प्रदेश उपाध्यक्ष रीटा धारीवाल ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2018 से आंगनवाड़ी वर्करों की समस्याएं लंबित हैं और सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। रीटा धारीवाल ने बताया कि प्रमुख मांगों में 50% पदों पर पढ़ी लिखी आंगनवाड़ी बहनों से भर्ती, खाली हेल्पर पदों को आंगनवाड़ी हेल्परों से भरना और जिले स्तर पर कुशल अकुशल का दर्जा देना शामिल है। उन्होंने कहा कि नूंह जिले में केंद्र सरकार का मानदेय 9 महीने और राज्य सरकार का मानदेय 4 महीने से नहीं मिला है। यहाँ पे हम इकट्ठे हुए डी साहब को के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं। 2018 से हमारी जो समस्या है बहुत सारी वो अधूरी हैं, जिन्हें लेकर हमें सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि बहुत जल्द हमारी समस्या का समाधान करने के लिए यूनियन को बुलाए, वे हमारी जो समस्या है उनका समाधान करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमें मजबूरन होकर यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना रखना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेवार। पानीपत से खबर है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते बीच सड़क पर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमलावरों ने युवक को रास्ते में रोककर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल युवक को पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले घायल युवक और हमलावरों के बीच कहासुनी हुई थी। उसे रंजिश का बदला लेने के लिए इस वारदात को हमलावरों ने अंजाम दिया। गुप्ता 4 नंबर के आगे लड़ाई झगड़ा हुआ था। 3 बंदे आए हुए थे, उसने चाकू मारा, कुछ लोगों ने ईंटें भी मारी है और वहाँ पे मौजूद जो भी थे वो उसको उठा के सरदाना अस्पताल में एडमिट किया। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा पहले की बहस हुई थी, इसी बाबत वो खुंदा को लड़ाई झगड़ा पहले की बात को उठा के वो अपना। देखिए, कुरुक्षेत्र में 30 दिसंबर 2025 को केशव पार्क थीम पार्क में मिली सिरकटी लाश के सनसनीखेज मर्डर केस को CIA 2 टीम ने सुलझा लिया। इस ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान सुनील कुमार निवासी गांव खोजकीपुर जिला पानीपत के रूप में हुई है, जिसकी गर्दन करीब 13 से 15 दिन बाद पवित्र सनिहित सरोवर से बरामद की गई थी। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि सुनील की हत्या रंजिश के चलते की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की
पहचान मोहित निवासी खोजकीपुर और मंजीत निवासी पानीपत के रूप में हुई। आरोपी मंजीत को ट्रेन से कुरुक्षेत्र लाए, होटल में ठहरे और फिर ठहरने के लिए बहाने थीम पार्क में वो पहुंचे, जहां पर करीब 1 घंटे घूमने के बाद उन्होंने सुनील की हत्या कर दी थी। इस मामले में कुल 4 आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 दिसंबर 2025 को थीम पार्क में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका सिर्फ धड़ मिला था, हमें शरीर मिला था और उसका सिर नहीं था। तो जिसमें हमारी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी कार्रवाई चालू करी थी और मौके पे हमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें मिली थी, जिसमें हमारी टीम ने जांच करते हुए आज सीआईए की टीम ने और थाने की टीम ने मिलके इस केस को डिस्क्लोज कराया, जिसमें 2 एक्यूज को हमने राउंड अप कराया। कैथल से खबर है, जहां पर शहर के रेलवे गेट के पास में एक दुकान पर देर रात उस समय विवाद हो गया जब एक लड़की अपने परिजनों के साथ टॉयज कार खरीदने पहुंची। टॉयज कार की कीमत को लेकर बात न बनने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो कि देखते ही देखते विवाद में बदल गई। दुकानदार का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की और दुकान में रखा हुआ सामान तोड़ लिया, जबकि लड़की पक्ष का कहना है कि दुकानदार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। सूचना मिलने पर 112 डायल की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवा दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। मैं ERV पे 386 पे तैनात हूँ। डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 100-150 बंदे हैं तो दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। उनके पे आके देखा कि 100-150 बंदे इकट्ठे हो रहे थे और आपस में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। स्कूटी लेने आई थी बच्चे के लिए, तो रेट की कंफर्मेशन हुई, रेट हमारा नहीं बना, तो दुकानदार बोला अब दोबारा से आप इस शॉप पे आना। फिर बदतमीजी से बोलने लग गया मेरे से और 3-4 लड़के इकट्ठे हो गए। यहाँ पे चौक में पूरी मार्केट इकट्ठी होगी, तो तीसरा बंदा आके मेरे भाई पे हाथ उठाने लग गया। ये गलत बात है। वहीं फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में देर रात बदमाशों ने घर पर फायरिंग करके दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार रोहित नाम के आरोपी ने अपने छोटे भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर सतपाल उर्फ विक्कल के घर पर पहले गाली गलौज की और फिर करीब 6 राउंड फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोलियों के खाली खोल बरामद किए गए। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। मुजेड़ी गांव में सतपाल नाम का व्यक्ति है, उसके घर पर रोहित नाम के लड़के ने, जो कि मुजेड़ी का ही रहने वाला है, उसके द्वारा गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। कितने लोग थे? किस बात को लेकर की गोली चलाई है? 2-3 लोग बताए गए हैं और कोई पुरानी आपस में कहासुनी की बात थी इनकी, उस बात को लेकर के गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। भिवानी में भारतीय खेल प्राधिकरण परिसर में खेलो इंडिया के तहत 3 दिवसीय ट्रायल की शुरुआत हो गई है, जिसमें देश भर से हजारों खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ट्रायल में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से 12 से 18 वर्ष के लड़के और लड़कियां भाग ले रहे हैं। पहले दिन रजिस्ट्रेशन के बाद खिलाड़ियों की हाइट, वेट और फिजिकल टेस्ट लिया गया। इसके बाद खेलों का परीक्षण किया जाएगा। ट्रायल के तहत बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और रेसलिंग के लिए चयन प्रक्रिया की जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण के उप निदेशक दीपक पंत ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इन ट्रायल्स में छात्रावास और गैर छात्रावास दोनों श्रेणियों के लिए कुल 61 सीटों पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ट्रायल के बाद में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और चयनित खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के अंतर्गत नर्सरी और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। गैर आवासीय और गैर आवासीय दोनों के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जो कि 3 दिन चलेंगे, 20, 21, 22 के लिए। इसमें हमारे एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और कुश्ती के लिए चयन ट्रायल्स होंगे, जिसमें हम एथलेटिक्स में आवासीय में बालक वर्ग, मुक्केबाजी में बालक वर्ग और कुश्ती में बालक वर्ग होंगे। जबकि एथलेटिक्स में हमारी गैर आवासीय जो डे बोर्डिंग स्कीम है, उसके अंतर्गत हमारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। पानीपत के सिविल अस्पताल में 2 पक्षों के बीच आपसी रंजिश को लेकर जमकर झगड़ा हो गया। अस्पताल परिसर में लात घूंसे चले। इसी दौरान एक पक्ष ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया, वहीं महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। घटना के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग तमाशबीन बने रहे। हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में पुलिस चौकी होने के बावजूद मौके पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया।
इधर फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र के गांव महमदकी में हुए एक युवक जगविंद्र सिंह की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। सनसनीखेज वारदात में मृतक के पिता अवतार सिंह और बड़े भाई तरनप्रीत सिंह की साजिश करता ही निकले, जिन्होंने जमीनी विवाद के चलते गांव के ही 2 लोगों को 1,20,000 रुपए देकर हत्या करवाई। पुलिस के अनुसार जगविंद्र अपने हिस्से की जमीन लेकर अलग रहना चाहता था, जिससे नाराज होकर परिवार ने हत्या की योजना बनाई। 18 जनवरी को आरोपियों ने कस्सी से जगविंद्र की गर्दन काटकर खेत के कमरे में उसकी हत्या कर दी और घटना की सूचना उसी शाम पुलिस को मिली, जिसके बाद में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पहुंचे तो उन्होंने वेरीफाई करके ये पता लगाया कि ये मर्डर हुआ है। तो हमने जो मौके पर मौजूद मृतक के पिता थे उनका बयान लिया और उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें कि फिर बाद में जांच करने पर पता लगाया गया कि इसमें जो मृतक के पिता और मृतक का बड़ा भाई वो दोनों ही शामिल थे इसकी हत्या के पीछे। अभी जिनको इन्होंने पैसे देकर, पता चला है कि 1,20,000 रुपए देकर इन्होंने किसी से ये हत्या। साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव हयातपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर स्कॉर्पियो सवार ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। ये पूरी घटना स्विगी स्टोर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी ने डिलीवरी बॉय को एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार गाड़ी से टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को भी कब्जे में ले लिया है। सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक डिलीवरी बॉय को किसी गाड़ी चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा स्पॉट पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन की गई थी। और लेटर ऑन इसमें जो विक्टिम था, जो कि घायल हुआ था इस पूरी घटना में, उसके द्वारा पुलिस को कंप्लेंट फाइल की गई। और कंप्लेंट में उसने बताया कि वो डिलीवरी बॉय का काम करता है और अपनी कंपनी के पास गली में खड़ा हुआ था। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार चालक आया और उसके द्वारा उसको बार बार टक्कर मारने की कोशिश है वो की गई और जिसमें वो घायल हुआ था। पुलिस के द्वारा इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। वो जो एक्यूज है जिसको अरेस्ट किया गया है उसकी पहचान नवीन के रूप में हुई है और ये बीएमएस डॉक्टर है। गुड़गांव की सोहना से खबर है, जहां पर मोबाइल लूट के बाद युवक की ईंट पत्थर मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 13 जनवरी की रात नाथोपुर मंडी स्थित शराब ठेके के पास 3 युवकों ने एक युवक का मोबाइल छीन करके भागने लगे। पीछा करने पर आरोपियों ने उस पर ईंट पत्थरों से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर नाथोपुर चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए गुड़गांव पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये थे तो हमारे को 30 लाख रुपए थे। एक ही प्रोजेक्ट में दो तरह का ये हिसाब कैसे? लेटर ऑन मृतक की बहन के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी, जिसके ऊपर मर्डर से संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इसमें पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। ये तीनों ही एक्यूज बिहार के रहने वाले हैं और तीनों की उम्र 23 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में है। इनकी पहचान, सबसे पहला जो व्यक्ति है उसकी पहचान नरेश के रूप में हुई है और दूसरा जो एक्यूज है वो राजू और तीसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान विपिन कुमार के रूप में हुई है। ये तीनों के तीनों बिहार के रहने वाले हैं। नारनौल के बसीरपुर घाटा से स्टेक हब को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी क्रम में धरनारत किसानों ने बसीरपुर में प्रेस वार्ता करके नांगल चौधरी से पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव और उनके नजदीकी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि पूर्व विधायक के एक करीबी व्यक्ति, जो कि लंबे समय से गाँव में पशु चिकित्सा से जुड़े रहे, उन्होंने किसानों को विश्वास में लेकर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन जमीन के रेट तय होने की जानकारी गाँव वालों को नहीं दी गई और उनकी जमीन सस्ते दामों में अधिकृत कर ली गई। किसानों ने बताया कि वे डॉक्टर अभय सिंह यादव पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन जब कुछ किसान जमीन न देकर कोर्ट गए और 2024 में फैसला किसानों के पक्ष में आया, तब उन्हें धोखे का एहसास हुआ। किसानों ने सवाल उठाया कि रेलवे लाइन के लिए ली गई जमीन पर 2013 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। जो लॉजिस्टिक हब की जो जमीन ली गई हमसे, ये हमें गुमराह करके ली गई है, न कि हमने सहमति पे दस्तखत किए थे, न कि रेट पर दस्तखत किए। फिर सहमति एक ही प्रोजेक्ट है, इसमें 2 काम कर रखे उन्होंने कि नारेड़ी और अपना चिल गांव है, उसमें जो जमीन ली गई है वो 2013 के एक्ट के तहत ली गई है। उनका मुआवजा 82 लाख और 92 लाख रुपए दिया गया है।
तो हम भी उसी जमीन उसी प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। हमारा गांव भी तो, हमारे गांव के किसानों ने तो विश्वास करके साहबदार हमने दस्तखत किए थे, तो हमारे को 30 लाख रुपए थे। एक ही प्रोजेक्ट में दो तरह का ये हिसाब किताब कैसे है? आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो केवल लॉजिस्टिक हब में हमारे कम पैसे दिए गए, सहमति करवाई गई थी, उचित भाव के ऊपर 30 लाख रुपए दिए गए थे। हम चाहते हैं भूमि अधिग्रहण बिल के तहत हमारे पास जो मुआवजा मिले, भूमि अधिग्रहण के तहत जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा हमें दिया जाए विद इंटरेस्ट के साथ, जो बीच का डिफरेंस है उसी को। सहमति पत्र पे साइन करवाए गए थे, वो कौन लोग शामिल थे, कौन है? यहाँ हमारे डॉक्टर साहब थे, छतर सिंह जी, वो आए थे, सभी किसानों के साथ साइन करा। स्वागत है। चलिए पंजाब की खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, बरनाला शहर के वार्ड नंबर 13 में बाजवा पत्ती इलाके में पिछले कई सालों से पीने के गंदे और कम पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। करीब 4000 की आबादी वाले इस पुराने और ऊंचाई पर बसे रिहायशी इलाके में लगभग 2500 लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे चिकनगुनिया समेत कई बीमारियां फैल चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग महंगे टिल्लू पंप लगाकर पानी निकाल रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं या फिर पड़ोसियों के घरों से पानी भरकर ला रहे हैं। स्थानीय लोगों और नगर काउंसलर के पति और पूर्व एमसी गुरदर्शन सिंह बराड़ का आरोप है कि प्रशासन को कई बार शिकायतें और आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। ਹੁਣ तक ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਪੱਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟਿਊਬਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਈ ਜਸਮੇਲ ਜਵੰਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਟੂ ਜੀ, ਸੈਂਡੀ ਵਰਗੇ, ਕੁੱਕੂ ਹੋਰੇ ਸਾਰੇ, ਰਾਜੂ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਗਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਟਿਊਬਲ ਜਲਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ 4500 ਦੇ ਸਾਲ, ਪਰ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਣੀਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਗੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਈਪ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵਗ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਵੀਰ ਜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਸਕ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਚ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੋ ਇੱਧਰ ਘਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਮਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਈ, ਮੰਨੇ ਨੂੰ मैं दरखास्त दे के आया जी, बाठ ਨੂੰ मैं दरखास्त दे के आया, SDO एक्शन को मैं जाके आया। म्यूनिसिपल काउंसिल चुनाव को लेकर नाभा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। इसी बीच में जागरूक वोटरों ने एक अनोखी पहल करते हुए चुनाव से पहले खुद ही अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। मतदाताओं का कहना है कि इस बार वो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम की गारंटी पर ही वोट देंगे। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਵਾਦ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਸੰਵਾਦ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ अदा कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में आज से वार ऑन गैंगस्टर अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में 12,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करके विदेशों में बैठे हुए करीब 60 गैंगस्टरों और प्रदेश में उनके करीब 2,000 सहयोगियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने इनफैक्ट मुख्यमंत्री जी ने स्पैशली 500 करोड़ का पैकेज अप्रूव किया हैगा अपग्रेडेशन ते मॉडर्नाइजेशन जेलों का। जिवें भटिंडा जेल दे विच जिवें जैमर लगे हैगे उदा सारी जेलों च लग रहे हैं। फस्ट फेज च मैनूं दस्सिया गया हैगा जेल डिपार्टमेंट वालों कि पटियाला ते गोविंदवाल साहब द वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। नंबर 2 जिहड़े उन्हां दे हाई सिक्योरिटी जोनस हैगे जिन्हां नूं HSZ कहंदे हैगे उस दे विच ओ थोड़ा दैट इज़ लाइक अ जेल विद इन अ जेल। उस दे विच वखरा ओहदी बार्ब वायर होंदी है, वखरी वॉल होंदी है, उन्हां दे सैल वखरे होंदे हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर लगती है। बरनाला से खबर है, जहां पर शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाल की 92वीं बरसी के मौके पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लीवाल पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के वरिष्ठ नेता डल्लीवाल ने शहीद सेवा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाल द्वारा शुरू की गई किसानों की लड़ाई आज भी जारी है। डल्लीवाल ने कहा कि खेती आज भी गहरे संकट में है और किसानों पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि जब तक सभी फसलों पर MSP की गारंटी वाला कानून नहीं बनता तब तक संयुक्त किसान मोर्चा का गैर राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। और कर्जे का की कारण है वो ये है कि किसानों ਨੂੰ देश ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੇਵਲ 20 ਜਾਂ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। और अगली गल देश के किसानों का लगभग 60 लाख करोड़ रुपया MSP नालों घट रेट के उत्ते फसल खरीद के सरकारां ने लुट लिया है। इसदा मतलब किसानों दी जिहड़ियां खुदकशियां है उसदा कारण कर्जा, जे कर्जा फसल का रेट ना मिल। अमृतसर से खबर है, जहां किसानों की गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला। पंधेर ने कहा कि सवाल पूछने वालों को जेल में डालना एक डरी हुई सरकार की निशानी है। उन्होंने शंभू और खनौरी मोर्चा, बिजली और खेती से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो जिला प्रधान रणजीत सिंह कलेर जिहड़ा किसानां दी रिहाई तो बाद दे विच जिहड़ा ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। बरनाला से खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाल के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकारों और सिख कौम के लिए अपना बलिदान दिया, प्रजामंडल आंदोलन चलाया था। चन्नी ने अफसोस जताया कि अब तक उनकी कोई उपयुक्त स्मारक नहीं बना है और कहा कि अगर कांग्रेस को दोबारा मौका मिला तो वो भव्य स्मारक बनाया जाएगा। तो आप देखिए जिस प्रकार से शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला को चन्नी के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है और ऐसे में उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अफवाहों पर साफ कहा कि वे कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं और कांग्रेस में ही वो रहेंगे। आज मैं हेलो जी सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला जी जिहड़े कि अमर शहीद हैं, जिन्हां ने समाजिक आज़ादी वास्ते, जिन्हां ने राजनीतिक लोकतंत्र की बहाली वास्ते ते सिख कौम लई अपनी कुर्बानी दी, जिन्हां ने प्रजा मंडल लहर चलाई, SGPC
ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ